ये जो वाकया हुआ है इसकी मुजम्मत तो होनी चाहिए, जिस हद तक मुजम्मत की जानी चाहिए। और यकीन जानिए, मैं एक मंजर देख रहा था रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का। उन्होंने कुरान पाक को अपने दिल से लगाया, हालांकि ना वो मुसलमान है ना ही उनका मुल्क मुसलमान है, लेकिन उन्हें कुरान पाक को अपने सीने से लगाया। और उसके बाद उन्होंने रूस की मस्जिद में खड़े होकर बात बोला कि दुनिया में कहीं भी हो जाए, रूस के अंदर ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। सर, हमने किस इस्लामी मुल्क के सरबराह को इस तरह करते हुए देखा जो व्लादिमीर पुतिन ने किया? बात आपकी बिल्कुल बजा है। देखिए, ये जो कुरान करीम की तौहीन और इसके जलाए जाने और पूरे आलम इस्लाम और आलम इंसानियत के दिलों को मजरूह करने का मकरूह और इंतहाई नापसंदीदा अमल है, इसका जो रद्द-ए-अमल होना चाहिए वो इससे बड़ा होना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब मुश्किल यह है कि स्वीडन की हुकूमत ने इस कबीह और गैर इंसानी अमल को अपने कानून का शेल्टर देकर उस मलऊन की हिफाजत किया है और उसको उस कानूनी शेल्टर में ये तौहीन करने की इजाजत दी है। बिल्कुल सर। जब तक आप इसका तज्जिया करेंगे तो जवाब मिलेगा ये इंसान की हक आज़ादी है और बोलने की आज़ादी है। तो भाई, बोलने की आज़ादी की भी हद होती है। आपकी आज़ादी वहां पर खत्म होती है जहां पर दूसरों की आज़ादी मजरूह हो। यहाँ पर अगर हम इसको इस्लामी हवाले से छोड़ दें, इंसानी हवाले से देखें, तो इंसानी अक़दार और वैल्यूज का तकाजा यह है कि आप दूसरे इंसान की दिलाजारी जहां पर शुरू होती है वहीं पर अपनी आज़ादी का हक रोक ले। बिल्कुल, ये तो इंसानी तकाजा है। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल मगरिब में चूंकि दोगली पॉलिसी है, दोगले अक़दार हैं, दोगली बातें और दोगले कवानीन है, इसलिए कानून किसी के लिए और है, आपके लिए और है, अपनों के लिए और है, दूसरों के लिए और है। उसी यूरोप के अंदर अगर आप यहूदियों के कत्ले आम के हवाले से, होलोकास्ट के हवाले से कोई बात करें तो किसी मुल्क में साल की जेल है, किसी में 5 साल की जेल है, किसी में $1,00,000 की जुर्माना है, किसी में उससे ज्यादा है। लेकिन होलोकास्ट कोई मुकद्दस मिशन नहीं था जिसकी तौहीन पर या जिस पर बोलने पर इतनी सजा हो, जबकि वहां पर भी वही आजादी कारफरमा होनी चाहिए थी जो कुरान के मामले में उनका मौक़िफ़ है। लेकिन वहां पर आजादी की हदें खत्म हो जाती हैं और कुरान और दीनी अक़दार और इंसानी वैल्यूज की पामाली के मसले पर आप आजादी का राग अलापते हैं और आजादी का नारा बुलंद करते हैं। असल मसला इस वक्त जो है वो क्या है? वो ये है कि अक़दार, इंसानी अक़दार और इलाही अक़दार और इस्लामी अक़दार की जंग है उन शैतानी वसवसों और अक़दार के साथ जो इस वक्त मैदान अमल में इंसानी और इलाही अक़दार के सामने खड़े हैं। ये जो सरमायादाराना निज़ाम है उसके ऊपर जिनका हाथ है और उसकी पुष्ट पर जो ताकतें हैं वो शैतानी निज़ाम की नुमाइंदा ताकतें हैं। इसलिए वो इंसानी और इलाही अक़दार की पामाली के लिए अरबों डॉलर हर रोज खर्च करते हैं। इस वजह सूरत हाल है। वो जो होनाक है वो ये है कि अनबिया जो कि उनके भी हैं, मसीहियत के भी, यूरोप में रहने वाले उन मकातिब फिक्र के भी है, लेकिन उनकी तौहीन आजादी के नाम पर जायज हो जाती है। कुरान की तौहीन आजादी के नाम पर जायज हो जाती है। मर्द की मर्द से और औरत की औरत से शादी जो कि इंसानी अक़दार और वैल्यूज को दफनाने के मुतरादिफ है, वो उनके यहाँ जायज हो जाता है आजादी के नाम पर। लेकिन होलोकास्ट पर बोलना ममनू करार पाता है। अमीर साहब, आप इत्तेफाक करते हैं, हमारे पास फिर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। हम किस तरह से कौन से इक़दामात करें? OIC सर पूरा एक तंजीम है, इतने सारे इस्लामी ममालिक मौजूद हैं, अरब ममालिक मौजूद हैं। सर, कोई ना कोई तो काम ऐसा हो सकता है ना जिससे कम से कम इस वाक़े के बाद अब मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने की ना कोई इजाजत दे ना कोई हिम्मत कर सके। आप बचपन में कहानियां पढ़ते होंगे कि फलान जिन की जान फलान तोते में है, उस तोते की गर्दन मरोड़ दो तो जिन मर जाएगा। ये आपकी कहानियों में, बचपन की कहानियों में आपको चीजें बुजुर्ग सुनाते थे और आपको भी याद होगा जी। इस जो आपका कैपिटलिज्म है पूरी दुनिया पर हाकिम, इसकी जान किस में है? मार्केट में और मार्केटिंग में। इस वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक में
जितनी भी अजनास इस्तेमाल होती हैं जो इंसान की बुनियादी जरूरत तो नहीं है, लेकिन अय्याशी में ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों का रोल है। अगर आप उनकी लिस्ट बनाएं तो आपको मगरबी ममालिक की बनाई हुई मसनूआत सबसे ज्यादा मिलेंगी। अब इसका मतलब यह है कि वो उनसे पैसा कमाते हैं, ये चीजें खर्च कौन करता है? यही तो सर मसला है, हमारी ख्वाहिशात हमारी जरूरियात पर राग़िब आ गई हैं सर। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस्तेमाल हम करते हैं, पैसे वो लेकर जाते हैं और उन्हीं पैसों से फिर हमारी जड़ें वो काटते हैं और हमारे अकायद पर हमला करते हैं। अगर आज OIC ये फैसला करे कि यूरोप की जितनी भी इस तरह की मसनूआत है उन मसनूआत का बायकाट किया जाए। चले अगर इस्लामी फर्ज करें इस्लामी कॉन्फ्रेंस ये फैसला नहीं करती तो क्या हम मीडिया के जरिए से अपनी आवाम को इस चीज का पाबंद बना सकते हैं कि वो यूरोप की और खुसूसन स्वीडन की उन तमाम तर मसनूआत का माशरे के अंदर बायकाट कर दें? आप देखेंगे अगर एक मुल्क में सिर्फ बायकाट होता है तो वो अगले दिन अपने कानून में चेंजिंग लाएंगे। अगर 56 ममालिक में होता है तो उनकी मां मरती है, क्योंकि उनका मसला है ही पैसा। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।